परमेश्वर के भवन में हम क्यों भेंट को लेकर आए? नहीं, सब लोगों का सवाल है। स्पेशली जो लोग भेंट देना पसंद नहीं करते हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल है, हम पास्टर को क्यों दें? हम नहीं, पास्टर तो पहले से ही अच्छे हैं, क्यों दें? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है ये भेंट उनको जानी चाहिए नियम के अनुसार। एक पहला बात। दूसरी बात जरा सुनो। एक दिन एलिया को परमेश्वर ने बोला, एलिया भूखा था, एलिया को परमेश्वर ने बोला, देखो तुम्हारे लिए मैंने खाने का बंदोबस्त किया है, तुम बहुत दिन से भूखे हो, मैंने एक औरत को बोल रखा है तुमको खाना खिलाए, उठकर जाओ, तुम्हारे लिए खाना रखा हुआ है। सोचो कितने दिन के भूखे व्यक्ति को परमेश्वर बोल रहा है। वो उठा, आज तो खाना मिलेगा, बहुत बढ़िया। गया और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि मैंने एक औरत को बोल रखा है कि तुम्हें खाना खिलाए, वो उसको देखा घर के आगे झाड़ू निकाल रही थी। उसके पास गया एलिया और क्या, सुनो, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। और उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, तो गए और बोला, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो ड्रेस से पहचानते थे कि भविष्यवक्ता है। तो औरत ने कहा, जी सर। दौड़ते हुए गई, पानी लेने जा रही थी। तो उसको जैसे ही वो पानी लेने जा रही थी, रोक कर उसको कहा एलिया ने, सुनो 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 सुनो, मेरे लिए अच्छा सा पराठा और गोभी की सब्जी भी बना के लेकर आना है। तो वो पानी लाना तो छोड़ दिया, वापस आया उसके पास में और कहा, आपको पता भी है इस जगह पे अकाल पड़ा है और हमारे पास एक ही मुट्ठी मैदा है। आज हम लोगों ने सोचा ही था कि हम लोग खाएंगे बनाकर और मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, और आप कहते हैं कि ये भी आपको खिला दो। हैं? सोचो उस समय का अगर सबसे कोई निर्दय व्यक्ति होगा तो कौन होगा? एलिया, जिसका पति नहीं है। क्योंकि उसका पति नहीं है, ये देखकर उसका लाचारी का फायदा उठा रहे हैं। एलिया ने क्या कहा, तुम लोग तो बाद में खाइयो भैया, पहले हमरा के पेट भर दो, बाद में खा लेना तुम। उस औरत ने सोचा बाद में, हालेलुया हालेलुया, बाद में आपको पता भी है एक ही मुट्ठी मैदा किसको बोलते हैं, मेरे पास वही एक मुट्ठी है। बोला, जाओ तुम बना के लेकर आओ मेरे पास। वो गई, बना के लेकर आई। शायद उस औरत को लग रहा होगा कि ये बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन उसके आंखों के सामने उसने पूरा मैदा का रोटी खा लिया। कितना निर्दयी है, नहीं? लेकिन पता है परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ किया ऐसा कि उसके बाद से वो गरीब नहीं रही, कभी नहीं, कभी नहीं। तो लोग आपको बहकाएंगे, पास्टर को क्यों देते हो, उसके पास पहले से ही है, कभी उनके बहकावे में मत आना, कभी नहीं, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, जब अपना इंक्रीजमेंट से देते हैं, कभी कभी इंक्रीजमेंट होता है तनख्वाह में, उससे देते हैं, अपना फर्स्ट फ्रूट लेकर आए, सीखे फर्स्ट फ्रूट लाना। ये तो सब कुछ चला जाएगा, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ये मुसीबत में नहीं है, देखो ये दबाव से नहीं है, लेकिन आपको ये सिद्धांत समझना, नहीं देंगे तब भी आशीषित है, लेकिन अगर आपको बड़ा करना है तो फर्स्ट फ्रूट लेकर आए। हालेलुया। आपको समझना है कुछ बातें। जब आप इस नियम को मानेंगे, हालेलुया बोले, जब आप इस नियम को मानेंगे, शैतान आपके पास आएगा। हाँ शैतान, हाँ शैतान, बोलो शैतान, हाँ शैतान आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे 10वीं में पास्टर की बातों को सुनकर तुमने अपना घर दान कर दिया था ना, आज 1 महीने गुजर गए हैं, कुछ है तुम्हारे पास में?
उस दिन तो जोश जोश में आकर तुमने पेपर वर्क लेकर कार ही दान दे दिया उसको। आज ओला भी तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। उस पास्टर को देखो, पहले तो दिन भर जयपुर में ही रहता था, जब से गाड़ी मिली है आपकी, कभी दिल्ली कभी अजमेर, तुम कहाँ पर हो? वहीं के वहीं। अपने आप को देखो, तुमने दान दिया था ना 10वीं में प्रचार के अनुसार, 10वीं के प्रचार के अनुसार, आज 10वीं है ना, 10वीं के प्रचार के अनुसार तुम्हारे पास तो बहुत होने चाहिए थे। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और दो पैलोठा, क्या बोलते उसको, पैलोठा, और दो 10वां हिस्सा। उस दिन तो तुम खुश होकर भेंट डालते गए थे। और दो। इसी कारण तुम गरीब हो। तुम्हारा ये जो देने का जो तरीका है ना, इसी कारण तुम तो मरोगे ही, अपने परिवार को भी लेके मरोगे। और दे दो। ये बातें आपको सुनाई देंगे और शायद हो सकता है आप में से कई लोगों को दर्शन भी मिलेगा। परमेश्वर आएगा और दर्शन देगा। आज जो पास्टर रिकी थापा ने तुमको सिखाया है, बिल्कुल मत करना, उससे तुम गरीब हो जाओगे। क्यों ऐसा दर्शन मिलता है? आपको धोखा देने के लिए। कई चर्च इसी बात में टूट गए हैं कि पास्टर चर्च का पैसा इस्तेमाल करता है। पास्टर पैसों का क्या करता है, उसका हिसाब लेने का अधिकार हमारे पास है। ऐसे तमाम बातों से चर्च का सत्यानाश हो चुका है। इससे होता क्या है, विश्वासी जिसको बढ़ना चाहिए वो बढ़ना बंद कर देते। चर्च जहां उसकी उन्नति होनी चाहिए, वहां पर आज झगड़ा, संकट ये है। क्यों? क्योंकि उनको देने के विषय में सही ढंग से नहीं सिखाया गया। देना पास्टर को नहीं है, देना परमेश्वर को। आपको समझना है, वो जो एक कनेक्शन है देने के बीच का, आप नहीं समझ रहे। आप पास्टर को नहीं दे रहे। भले ही पास्टर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो जो आप जो दे रहे हैं, वो देने का जो भाग है वो महत्वपूर्ण है, न कि इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। और जब भी शैतान आपको कहे कि देने के द्वारा तो गरीब हुआ है, याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है कि देने के द्वारा कोई आज तक गरीब नहीं हुआ है। हालेलुया। जरा ऐसे सोचें, सोलोमन, दाऊद, इसके विषय में आप बाइबल में पढ़ते हैं। इन्होंने इतना बड़ा बड़ा दान दिया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। पढ़ते हैं। जरा ऐसे सोचें, अगर वो आज यहाँ पर होते, आज की तारीख में, इस वक्त हमारे साथ में, और आप परमेश्वर का वचन सुन के अपने गाड़ी को दे रहे हैं, आज आप परमेश्वर का वचन सुनकर अपने घर को दान दे रहे हैं, आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने पैसे दे रहे हैं, मुझे बताइए, क्या आपका नाम आज से 5 साल के बाद में, या आज से 10 साल के बाद में, या आज से 1000 साल के बाद में जब बाइबल तैयार की जाती, तो क्या आपका नाम उस बाइबल में नहीं होता? अगर आज सोलोमन यहां पर होता और दाऊद होता। दाऊद और सोलोमन ने बहुत सारी चीजें दी, और भी बहुत सारे। अगर राजा का पुस्तक आप पढ़ेंगे, इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे, वहां पे बहुत सारे लोग थे जो आए और काम किए और दान दिए। अगर आज परमेश्वर का भवन बनता रहता और आपके जैसे लोग भेंट देने के लिए, जैसे अभी आप लोग आगे आ रहे थे, अगर आप ऐसे देते रहते, आपका नाम इसी बाइबल में लिखा रहता, आपका नाम लोग पढ़ते हैं, योगी जी ने इतना दिया, सूरज जी ने इतना दिया, चंडी जी ने इतना दिया, पढ़ते हैं।
क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार कर कर उस भेंट को परमेश्वर के नजदीक लेकर आए हैं। उन लोग तो गुजर गए जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन आज आप जीवित गवाही हैं देने के लिए। आप जीवित गवाही हैं जिसको आप दिखा सकते हैं कि मैं देता हूं, और आपका नाम परमेश्वर की किताब में लिखी हुई है। याद रखना, परमेश्वर पार्टनर चाहता है जो उसके साथ में काम करे। जरा सोचो, कई चर्च हैं जो अब भी मुसीबत उठा रहे हैं एक बक्से बाइबल को खरीदने के लिए। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि एक बॉक्स बाइबल का खरीद लें। उस परिस्थिति से हम लोग भी गुजरे हैं जब हमारे पास नए नियम की पुस्तकें नहीं होती थी। ये जयपुर में ही हम लोग चाहते थे नए नियम का किताब हमको मिले ताकि हम लोग बांटें, और उस समय वो मुफ्त के नए नियम की किताब के लिए हमसे 1000 रुपया मांगा जाता था। मुफ्त के नए नियम की किताब के लिए हमसे 1000 रुपया मांगा जाता था। हमारे पास नहीं होते थे, हम लोग बहुत तकलीफ झेलते थे। तो ऐसी बहुत सारी कलीसिया हैं जहाँ पर आज एक बॉक्स बाइबल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या आपको लगता है ये परमेश्वर की योजना है कि वो किताब नहीं खरीद सके? बिल्कुल नहीं। लेकिन देखो, इसी कमरे में, और जो लोग मुझे देख रहे हैं आज टीवी में और अलग अलग डिवाइस में, जो मुझे सुन रहे हैं, इसी जगह पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग आसानी से ऐसे चर्चों को मुफ्त में बाइबल प्रबंध करा सके। आप लोग के मध्य में ही बैठे हैं क्योंकि आपके पास में वो धन और दौलत है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बोलेगा काम करो ऐसा, और भी बड़ा प्रोजेक्ट लो। अगर आप आज एक चर्च को दान दे रहे हैं, एक बॉक्स बाइबल, वो आपको कहेगा कल 5 चर्च को बाइबल गिफ्ट करो। कल वो आपको 10 करेगा, और जब वो आपको 10 करेगा तो वो आपको 100 का क्षमता भी देगा, और जब वो 100 का क्षमता देगा तो आप 1000 करेंगे, और 1000 का क्षमता देगा तो आप 2000 करेंगे, और आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ये योजना है परमेश्वर का आपके लिए। और जब आप ऐसा करेंगे वो आपको बोलेगा, हे धन्य दास, तू छोटे में भी विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे अब बड़ा कार्य दूंगा। समझे इसको? जब आप परमेश्वर के राज्य में खर्च करते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हैं, तब आपका दिल भी परमेश्वर के राज्य में चला जाता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जहां पर आपका धन है वहां पर आपका दिल है। तो क्या करते हैं? जैसे आप पास्टर रिकी थापा को कुछ देते हैं, फिर आप खाली धन दे के भूलते नहीं हैं, फिर आप उनके लिए प्रार्थना भी करने लगते हैं। आपको याद रहता है। आप अपने पैसे के द्वारा देश के ऐसे ऐसे कोने में खड़े रहते हैं जहां पर आप अपने पैरों से नहीं जा सकते। जब आप अपने पास्टर को दूसरे देश जाने के लिए पैसे देते हैं, आप भले वो देश नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप घर में रहते हुए उस देश को छू रहे हैं अपने धन के अनुसार। और इसी को बोलते हैं परमेश्वर आपके धन के द्वारा इस जगत पर धार्मिकता स्थापित करेगा। उसी को बोलते जो हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे। कैसे धार्मिकता उत्पन्न करेंगे परमेश्वर? आपके धन के द्वारा। मैं धन इसीलिए देता हूं, धन प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता हूं कि वो वाचा स्थापित कर सको। वो धार्मिकता की वाचा का स्थापना आपके धन के द्वारा होगी, इसीलिए वो आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। लेकिन पास्टर साहब, समझ में ये नहीं आता कि अगर मैं सारा धन लुटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? जब आप सारा धन लुटा देंगे तो आपको सारा धन मिल जाएगा, और अगर आप वो भी लुटा देंगे परमेश्वर के राज में तो आपको वो भी सारा धन मिल जाएगा। तो ये सिलसिला ऐसा है, आप पूरा दे देंगे फिर आ जाएगा, पूरा दे देंगे फिर आ जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि खत्म क्या हुआ और आया कितना, खत्म क्या हुआ और आया कितना, कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है। लोगों को डर लगता है ये तो सब पैसा मांग रहे। नहीं, परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर अन्याय नहीं है। बोलो, परमेश्वर अन्याय नहीं है। बिल्कुल नहीं।
जरा देखो, हम लोग को लगता है परमेश्वर पैसे का कद्र नहीं करता है, लेकिन जरा देखो, हमको लगता है परमेश्वर उन लोगों का ख्याल नहीं करता है जो ज्यादा पैसे देते हैं। किनको किनको यहाँ पे लगता है कि परमेश्वर को इतना मतलब नहीं है कौन ज्यादा देता है कौन कम देता है? किनको किनको लगता है यहाँ पर? लगता तो मन में सभी को होगा, अभी हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कुछ सच्चाई। लूका 7 उसका 1 से 6 पढ़ेंगे। लूका 7 उसका 1 से 6। जब वो लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका पीड़ित था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उसके पास से यह विनती करने को उसके लिए पास भेजा कि वे आके मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उनसे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि उसने हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। अन्य जाति यहूदी के आराधनालय को बनाता है, और इसीलिए वो कहता है कि कृपया करके हेल्प कर दें। हालेलुया। देखो यीशु क्या करता है, इंग्लिश में अच्छे से लिखा हुआ कि यीशु ने ये बात सुनकर उसके साथ गए। हिंदी में लिखा हुआ है 6 में, यीशु उनके साथ चला, पर जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, है प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। केवल ये सुनकर यीशु मसीह कि इसने आराधनालय बनाया था उसके पास गया। जरा देखो दूसरा मैं दिखाता हूं आपको, प्रेरित का पुस्तक 10 का 1 से पढ़ रहा हूं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम के एक मनुष्य था जो इतालियन नाम पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। कितना दान देता था? और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, ध्यान से सुने, उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। प्रार्थना और क्या पहुंचे हैं? जब आप आके ऐसे देते हैं, आपको क्या लगता है कोई नहीं देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। और जब आप उसको देते हैं, आपकी आत्मा, आपका दान परमेश्वर से जुड़ता है। हालेलुया।